बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक उनको डिस्कस करेंगे। इनमें एक ना चीज़ लिखी हुई है कंपाउंड एनुअली, ठीक है। अब इसके दो केस हैं। एक है कंपाउंड एनुअली में आ जाएगा आपके पास डिस्क्रीट कंपाउंड, और एक आपके पास आ जाएगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए अलग फार्मूला है और कंपाउंड के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। आपके पास जो डिस्क्रीट कंपाउंड है उसके लिए आपके पास फार्मूला है A इक्वल P 1 + R/n, पावर में है n और t, ठीक है। ये डिस्क्रीट केस के लिए है। और कंटिन्यूस केस के लिए एक अलग फार्मूला, पहले इसको समझ लें। इसमें जो ये P है वो प्रिंसिपल होगा, और A जो है ये टाइम के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, यानी कि जो अमाउंट आपके पास बनेगी आफ्टर टाइम, वो है A। जो प्रिंसिपल है वो आपके पास P है, यानी कि जो आपने स्टार्ट में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। 1 + R जो है वो रेट होगा। N जो है वो ये हमने देखना है कि वो पर एनम है, पर क्वाड्रेंट है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, या वो हाफ ईयर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एन होगा। लेकिन हमारा ये सवाल जो है ना उन सब में पर एनम ही है। तो हमारे जितने भी सवाल है ना एक्सरसाइज में, उनमें हमने एन को 1 लेना है। एन क्या है? 1 है, ठीक है। और टी वो जो टाइम है वो ईयर्स में होगा। टाइम जो है वो किस में होगा? ईयर्स में, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल है उसमें ये जो एन है ना उसमें वो 1 नहीं होता, वो उधर आप एग्जांपल लाजमी देख लीजिएगा, उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये था डिस्क्रीट के लिए। अच्छा, जब हम n1 पुट कर लेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? A इक्वल P इंटू 1 + R पावर में T। तो हम बेसिकली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। असल फार्मूला हमारा ये है, लेकिन हम यूज़ ये करेंगे क्योंकि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। हमने यूज़ ये करना है। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस जो है हमारे पास कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो है वो हमारे पास, उसके लिए इसका अलग फार्मूला है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वो है A इक्वल P e⁻R और T। वो ये A आफ्टर टाइम जो आपके पास अमाउंट आएगी वो है, P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है, ठीक है। इसमें N नहीं है। अच्छा, ये कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आप डिस्क्रीट वाला है या कंटिन्यूस वाला है? तो ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये कौन सा ये है कंटिन्यूस और कौन सा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का तो नहीं बताएगा। अगर कंटिन्यूस आ गया तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट केस है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फार्मूला भी मैंने इधर साथ ही लिखा हुआ है, डिस्क्रीट केस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ सम ऑफ 4000 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द फाइनल अमाउंट, ठीक है। पी हमारे पास 4000 है, प्रिंसिपल जो हमारी जो हमने इन्वेस्ट किया है। आर हमारे पास 6% है, और टी हमारे पास टाइम जो है वो 3 ईयर्स का है, ठीक है। टाइम ईयर्स में ही होना है। अच्छा, अब ये मैंने पहले फार्मूला लिखा है A इक्वल P इंटू 1 + R पावर T। वैल्यूज पुट की, ये 6% जो था वो 0.06 होता है। 6% असल में 6/100 होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.06। वैसे भी आप कैलकुलेटर से करेंगे 6% इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट किए, इनको ऐड कर लिया, इसका क्यूब लिया और फिर इस क्यूब को 4000 से मल्टीप्लाई करा लिया। तो 3 सालों के बाद आपने जो 4000 इन्वेस्ट किया था वो हो जाएगा 4764 रुपये और 0.064, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, आ सम ऑफ 5000 रुपीज़ बिकम्स 6,324.48 व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टाइम। अब हमने टाइम बताना है, ठीक है। अब इसमें भी उसने कंटिन्यूस का लफ्ज़ यूज़ नहीं ना किया, तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट केस है। डिस्क्रीट वाला फार्मूला लगेगा। देखें, ए जो है वो वैल्यू लिख ली है, ए की जो प्रिंसिपल था वो 5000 था, रेट जो है वो 8% है, और टाइम हमने बताना है। फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है।
अब देखें ये 0.8 हुआ, 0.81 में ऐड करके 1.08 हो गया, ठीक है। ये जो 5000 था वो इधर आके डिवाइड हुआ, जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 1.2649, ठीक है। अब मुझे ये जो टी है ये फाइंड करना है ना, तो अब मैंने इधर लॉग ले लिया। लॉग क्यों लिया? क्योंकि जो मैंने वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में है, जब मैं लॉग लूँगा तो ये पावर से पहले आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग 1.2649 जो है वो 0.1021 होता है, और लॉग 1.08 जो है वो 0.0334 होता है, ठीक है। ये तरह के डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 3.057, ठीक है। तो पॉइंट्स में की बजाय हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया कि ये ऑलमोस्ट 3 ईयर्स ही बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ सम ऑफ 3000 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली फॉर 4 ईयर्स, फाइंड द फाइनल अमाउंट। अब देखें, अब कंटिन्यूसली आ गया ना, तो इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखें P 3000 है, R हमारे पास 5% है, और T हमारे पास 4 ईयर्स है टाइम। ये कंटिन्यूस का फार्मूला फार्मूले में वैल्यूज पुट कर ली, ये फार्मूला लिखा कंटिन्यूस का, उधर वैल्यूज पुट करनी है। अब P की जगह 3000 आ जाएगा, E वैसे ही, R आ जाएगा 5% और T हमारे पास 4 है। अब ये जो 5% है वो 0.05 बनता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 0.2, ठीक है। अब E की पावर 0.2 जो है ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपने ये कैलकुलेटर से करना है। देखिए आपके पास जो E की पावर 0.2 है वो किसके इक्वल आता है? वो आपके पास आ जाएगा 1.22140, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप राउंड ऑफ ही कर लें। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है 3000 से, 3000 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 3664.208274। तो इसको भी राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करके ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एन अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज़ बिकम्स 3320.12 अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अब कंटिन्यूस आ गया तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस वाला फार्मूला लगेगा। एट 6% पर एनम फाइंड टाइम टी, ठीक है। ये वैल्यूज लिख ली। फिर क्या किया, कंटिन्यूस का फार्मूला लगाया। कंटिन्यूस के फार्मूले में देखें एक जो था वो ये था, P 2000 है, E की पावर में लिख दिया R की वैल्यू 0.06, यानी 6% वो 0.06 हो गया, ठीक है। और टाइम हमने बताना है, तो इस ये तरह के डिवाइड होगा, ये इसका आंसर आ गया, और इधर से ये वैसे चलता आ रहा है, ठीक है। अब नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग क्यों लेना है? असल में इधर ना आप देख लें कि जब आप नेचुरल लॉग लेंगे ना, तो नेचुरल लॉग E जो है वो 1 होता है, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अगर आप लॉग लेंगे ना, तो इसका लॉग आप लेंगे, फिर इधर लॉग E लेंगे, वो इधर आके डिवाइड करना है, फिर आप ये इधर आके डिवाइड करेंगे, तो वो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। हमने अपनी आसानी के लिए नेचुरल लॉग ले लिया, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी आसानी के लिए नेचुरल लॉग ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल लॉग जो E है वो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये पावर में पहले आ गया और नेचुरल लॉग E 1 हो गया, ठीक है। तो 1 वो साथ मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आ जाएगा। ये जो 0.06 है ये इसको इधर आकर डिवाइड करना है, तो डी हमारे पास आ जाएगा 8.448, ठीक है। तो यानी कि आलमोस्ट हमारे पास कितना हो गया, आलमोस्ट हमारे पास ये 8 ईयर्स ही बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्क्रीट केस था, क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्क्रीट था, और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो थे ये कंटिन्यूस केस के थे। तो आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 था इसमें हमने टी फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सिंपल लॉग लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सिंपल लॉग लिया क्योंकि इधर ई नहीं था, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग क्यों लिया? क्योंकि नेचुरल लॉग ई जो है वो 1 हो जाएगा और फिर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और जो 11 थे वो तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, सिंपल थे। तो ये इसके साथ ही ये एक्सरसाइज के भी कंप्लीट हो गई है, और ये चैप्टर भी इधर ही ख़त्म हो गया है। 1.5 लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे इस चैप्टर नंबर 1 की।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।